बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, बिहम्दिही ताला एक मरतबा फिर हम अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो पिछले असबाक में हम फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ात और इनसे निकलने वाले सीगों की वज़ाहत और फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल और फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी को जान चुके हैं। अब फ़न सर्फ़ में हमने ये तो पढ़ लिया कि माज़ी की तारीफ़ ये है, माज़ी इसे कहते हैं, मुस्तक़बिल इस चीज़ का नाम है, हाल इस चीज़ का नाम है। हमने ये भी पढ़ लिया कि माज़ी के आखिर में ज़बर यानी फ़तहा आता है। तो अब हम बनाने का तरीक़ा मालूम करेंगे कि कभी हमें अरबी में एक लफ्ज़ उर्दू का हो, माज़ी वाला जो लफ्ज़ है फ़ेल माज़ी उर्दू में हो, उसको जब उसकी अरबी करनी होगी तो उसमें फ़ेल माज़ी कैसे बनाएंगे। या हमें कहीं बोलना पड़ जाता है कोई लफ्ज़ जो कोई ऐसा फ़ेल बोलना पड़ जाता है जो माज़ी से मुताल्लिक़ है, ऐसा काम जिसका ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने से है, ऐसा लफ्ज़ बोलना पड़ जाए तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम वो सीखेंगे। तो नाज़रीन याद रखिए, पिछले सबक में भी अर्ज़ किया गया था कि फ़ेल माज़ी बनता है मस्दर से। तो मस्दर क्या है? अन्नस्रु, जैसे मदद करना, वर्ब कह लें। वर्ब जो है वो अरबी में मस्दर कहलाता है। तो अब इससे बनेगा फ़ेल माज़ी। बनेगा कैसे, ये ज़रा बड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। माज़ी जैसे आपने देखा होगा कि जो आप वर्ब पढ़ते हैं उनमें माज़ी किसी की फॉर्म, मतलब दूसरी फॉर्म जो होती है माज़ी, इंग्लिश में आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो सेकंड फॉर्म किसी की, अक्सर अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर में, वर्ब के आखिर में ई और डी लगा देने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। और अक्सर ऐसे होते हैं कि उनकी सेकंड फॉर्म दूसरी तरह से बनती है। यानी लफ्ज़ को माज़ी में ले जाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो कम अज़ कम जो माज़ी मुतलक सुलासी रुबाई सुलासी मुजर्रद की है, सबसे पहले तो आज सुलासी मुजर्रद और सुलासी रुबाई मुजर्रद और सुलासी मुज़ीद फ़ी और रुबाई मुज़ीद फ़ी, ये इनके बारे में इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बाज़ औक़ात माज़ी बनती है, बल्कि ज़्यादातर माज़ी बनती है 3 हरफों से, और बाज़ औक़ात ज़्यादा हरूफ से बन जाती है। मिसाल के तौर पर जब 3 लफ्ज़ों से 3 हरूफ मिलकर, 3 लेटर्स मिल के माज़ी बने ना, तो उसके लिए एक हमने वज़न निकाला हुआ है, फ़आला। तो फ़आला का मतलब है किया उस एक मर्द ने, ही डिड, उस एक मर्द ने किया। तो अब चूँकि फ़ेल से फ़आला निकला है, अल-फ़ेल मस्दर से, फ़ेल का मतलब है काम करना, तो फ़आला उसने किया, ये इसकी माज़ी बन गई 3 हरफों वाली। अब एक यही तरीका नहीं है, माज़ी के जो हैं वो तीन हैं, जो मतलब 3 हरकत इसकी बदलती हैं, जो आइन कलिमा है इसका। अब चूँकि ये फ़आला है तो जितने भी अल्फाज 3 हरफी आएंगे माज़ी में, उसके पहले कलिमे को फ़ा कलिमा कहेंगे, दूसरे हर्फ को आइन कलिमा कहेंगे और तीसरे हर्फ को लाम कलिमा कहेंगे। इस बात को समझते हैं। जैसे अन्नस्रु से लेंगे नसरा, ये लिखा हुआ है नून ज़बर ना, सॉद ज़बर सा, रा ज़बर रा, नसरा। अब चूँकि ये 3 हरफी है, फ़आला के वज़न पे है, तो अब हम इसके पहले हरफ को फ़ा कलिमा कहेंगे। नून का नाम होगा फ़ा कलिमा,
स्वाद को हम कहेंगे आइन कलिमा और रा को हम कहेंगे लाम कलिमा। ये नून फा कलिमा क्योंकि पहले फा है, स्वाद उसके बाद आने वाला आइन कलिमा क्योंकि उसके बाद आइन आ रहा है, और आखिर में रा जो है इसको लाम कलिमा कहेंगे क्योंकि आखिर में लाम है। ये हर 3 हरफों वाले लफ्ज़ में होगा, पहले को फ़ा कलिमा, दूसरे को आइन कलिमा, तीसरे को लाम कलिमा। ये आपको याद करना होगा क्योंकि अगली कुतुब में जो अल्फाज यूज़ होंगे वो सिर्फ फ़ा आइन कलिमा कह देते हैं। तो फिर याद रखें कि फ़ा आइन लाम कलिमा जब भी मुसन्निफ़ लफ्ज़ यूज़ करे कि फ़ा कलिमा या आइन कलिमा, तो उस वक़्त आइन कलिमा जो है वो ये वाला फ़ा कलिमा के बाद वाला जो हर्फ होता है वो मुराद होता है, और लाम कलिमा जो है वो आखिर वाला हर्फ मुराद होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इससे माजी जो है वो कैसे बनती है। आपको फ़ा आइन लाम कलिमे का पता चल गया, पहला हरफ फ़ा कलिमा कहलाएगा, दूसरा हरफ लाम कलिमा कहलाएगा, और दूसरा हरफ आइन कलिमा कहलाएगा और तीसरा हरफ लाम कलिमा कहलाएगा। अब देखते हैं अरबी में माजी बनाने के लिए अबवाब को जानना चाहिए। तो अबवाब जो माजी में हैं, तो माजी मुतलक के, सुलासी मुजर्रद के, अभी आप यही याद रखें कि सुलासी मुजर्रद के, ये मैं आपको बाद में अगले लेक्चर में समझा दूंगा कि सुलासी मुजर्रद क्या होता है। तो सुलासी मुजर्रद से अगर हम माजी बनाएंगे तो उसके लिए हमें समझना होगा 5 अबवाब। मिसाल के तौर पर कि ये कह लें कि 5 तरीके माजी बनाने के, मतलब बाज़ अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आगे सिर्फ ईडी लगा देने से माजी बन जाती है, ऐसे ही इधर मुख्तलिफ तरीके हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए बाब किसे कहते हैं। माजी और मुस्तकबिल दोनों को इकट्ठे लिखने को बाब कहा जाता है अरबी में। ये माजी का लफ्ज़ है यानी पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर, दोनों को इकट्ठा लिखा और साथ मतलब बाज़ मसदर लिख देते हैं, बाज़ नहीं लिख दे। फ़अल यफ़अलु इसे कहा जाता है बाब। तो ये देखिए, ये सबक बड़ा अहम है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने लिखा है फ़अला यफ़अलु। यहाँ पर जो ज़ेर ज़बर पेश है इनमें इनकी बड़ी अहमियत होती है, ये आपने समझना है। और अरबी में जब फ़ेल पर बहस हो तो जो आइन कलिमा होता है ना दरमियान वाला, ये आइन और इधर का जो आइन है, इसकी हरकत की बड़ी वैल्यू होती है कि इस पर ज़बर ज़ेर पेश के बदलने से बाब बदल जाता है। तो अच्छा, ये फ़अला यफ़अलु है, ये फ़अला यफ़अलु नहीं है बल्कि यफ़अलु है, आइन के नीचे ज़ेर, और ये फ़ाइला है। ऊपर तो 2 फ़अला हमने पढ़े ना, तो ये फ़ाइला यफ़अलु है। तो ये है फ़अला यफ़अलु, ऊपर फ़ाइला था, ये फ़अला यफ़अलु, ये है फ़अला यफ़अलु। अब आप देखें कि इनमें से कोई भी किसी के साथ मुशाबहत नहीं रखता। अगर किसी का फ़ेले माजी दूसरी के फ़ेले माजी के साथ मुशाबहत रखता है
तो वो मुजारे की वजह से दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा ये भी फ़आला, ये भी फ़आला और ये भी फ़आला, ये फ़ाइला है और ये फ़ाउला है। इन तीनों की माजी एक जैसी है, फिर इनमें फ़र्क क्या हुआ? ये बाब इतने ज़्यादा एक ही बाब बना देते इन तीनों का? नहीं, इनका जो मुस्तकबिल का है ना, जो इनसे मुस्तकबिल जब टेंस बनता है उसकी बनावट एक और किस्म की है। इस फ़आला से मुस्तकबिल बनेगा यफ़उलु, आइन के ऊपर पेश। इसमें फ़आला या फ़ाइलु, आइन के नीचे ज़ेर, और इस फ़आला में फ़आला या फ़आलु, आइन के ऊपर ज़बर। और अगर किसी का मुस्तकबिल का ये जो लफ्ज़ मैंने लिखे हुए हैं ये एक जैसे हो जाएं तो फिर वो माजी की वजह से वो बात जुदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये भी यफ़उलु और ये भी आखिर वाला भी यफ़उलु, दोनों में फ़र्क क्या हो गया भाई? इन दोनों की माजी मुख्तलिफ है। इसकी माजी आइन कलिमा में ज़बर है, इसकी जो माजी है उसकी आइन कलिमा पर दरमियान वाले हर्फ पर ज़बर है, और इसकी जो माजी है उसकी आइन कलिमा पर पेश है। तो कभी माजी की वजह से तो कभी मुदारे की वजह से ये बाब एक दूसरे से अलग होते हैं। अब माजी जितने भी अल्फाज होंगे जो 3 हरफ के होंगे वो इन्हीं में से एक में से आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 3 हरफी वो लफ्ज़ है तो या तो उसकी माजी के तीनों हरफों पर ज़बर होगी और उसके मुस्तकबिल की आइन कलिमा पर पेश होगी, या तीनों हरफों पर ज़बर होगी और मुस्तकबिल की आइन कलिमा के नीचे ज़ेर होगी, या उसकी माजी के तीनों हरफों पर ज़बर नहीं होगी बल्कि आइन कलिमा जो दरमियान वाला कलिमा है उसके नीचे ज़ेर होगी, या इस तरह होगा कि उसके माजी के तीनों हरफों पर ज़बर होगी लेकिन आइन कलिमा पर ना ज़ेर होगी ना पेश होगी बल्कि ज़बर होगी। तो इस तरह आप ये याद रखें। इसको जब आप अच्छी तरह ये एक इसका स्केच आप जहन में बिठा लेंगे तो अब हम सीखते हैं इनके नाम कि फ़आला यफ़उलु, जो फ़आला यफ़उलु के वज़न पे हो। वज़न पे होने का क्या मतलब है? वज़न पे होने का मतलब ये है कि कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए जिसकी हुरूफ की तादाद भी इनके मुताबिक हो, यानी माजी में वो 3 हरफ हों, 3 हरफ हों और पहले हरफ पे ज़बर, दूसरे पे भी ज़बर, तीसरे पे भी ज़बर हो, तो फिर वो लफ्ज़ इसके वज़न पे आएगा, इसके मुताबिक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको इनके नाम लिख देता हूँ। इनके नाम अगर इधर मैं आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैं लिखूँगा ना, ये मेरा मार्कर नासारा यंसुरु। मैंने कहा था ना पहला माजी 3 हरफ तीनों पर ज़बर, नासारा 3 हरफ तीनों पे ज़बर, मुबारे पहले या है बाकी वही नून साद रा, ये नून साद रा पहले या, फिर फ़ा आइन लाम, यही वाला फ़ा आइन लाम, पहले या आ गई यफ़उलु, फ़ा आइन लाम, फ़ा कलिमा साकिन, ये देखिए यंसुरु में नून साकिन है, नून को कहेंगे फ़ा कलिमा, और इधर आइन कलिमे पे पेश, तो इधर आइन कलिमा क्या बनेगा? स्वाद। मैंने बताया था फ़ा कलिमा के बाद आइन कलिमा आएगा, तो इधर भी आइन कलिमा पर पेश यंसुरु, लाम कलिमा पर पेश, इधर भी लाम कलिमा पर पेश, यानी हुरूफ की तादाद भी बराबर हो और हुरूफ के ऊपर जो हरकत हैं वो भी एक जैसी हो। चलो तो फिर हम इनको कहेंगे कि ये लफ्ज़ इसके वज़न पे है। तो फ़आला यफ़उलु जो है इस बाब का नाम है नासरा यनसुरु, यानी ये उस वज़न पे है। फ़आला यफ़इलु इसके वज़न का नाम है ज़रबा यज़रिबु। अब ये जो फ़ाइला यफ़अलु है इसके वज़न का नाम है समिअ यस्मअु। अब देखें जो फ़आला यफ़अलु है इसका जो बाब है इसका नाम है फ़तहा यफ़्तहु, और एक है फ़अुला यफ़उलु जो है इसका नाम है करुमा यकरुमु। ये आप लिख लें। अब हमारे लिए आसान हो गया है माजी बनाना। तो नाज़रीन आज के लिए
हमारा सबक इतना ही। तो इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हमने आज अबवाब के नाम याद कर लिए, देख लिया कि बाब कहते किसे हैं, बाब बनते किसे हैं, वज़न कैसे होता है, हुरूफ, तेदादे हुरूफ, हरकत व सकनात की तरतीब सब कुछ एक जैसा हो तो वज़न बनता है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो अबवाब बनते हैं। अब जब अबवाब के नाम याद हो गए तो अब हम देखेंगे कि बाब नासरा यंसुरु के वज़न पे जितने भी लफ्ज़ आएंगे उनसे माजी कैसे बनेगी, और दूसरे अल्फाज से माजी जो दूसरे अबवाब के वज़न पे जो अल्फाज आएंगे उनकी माजी जो है वो कैसे बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस सबक की समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।